प्रकृति की गोद में बसा देश का 27वां राज्य उत्तराखंड बेहद ही खूबसूरत और दर्शनीय स्थल है। यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा यहाँ प्रत्येक वर्ष आने वाले असंख्य पर्यटकों से लगाया जा सकता है। आज हम इसी खूबसूरत राज्य के बुद्धिजीवियों के शहर, जिसे सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है, के एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला हुआ है और जिसे छोटे केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस धाम के बारे में। सावन का पावन महीना और महादेव का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के सुंदर घने जंगल के बीच में स्थित महादेव का 8वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे योगेश्वर, तरुण जागेश्वर और बाल जागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा धाम है जहाँ से लिंग के रूप में महादेव की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। इस धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। इस धाम को महादेव की तपोस्थली भी माना जाता है। इस धाम के प्रति हिंदू श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। पुराणों के अनुसार यहाँ साक्षात महादेव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस धाम में मांगी गई मन्नतें पूरी हो जाती थी, जिसका दुरुपयोग होने लगा था। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य इस धाम में आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस धाम में महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को किलित कर दिया, जिससे यहाँ बुरी मनोकामना मांगने वालों की मन्नतें पूरी नहीं होती हैं। केवल यज्ञ और अनुष्ठान से ही मंगलकारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था। इसके लिए उन्होंने यहाँ सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की। इस धाम की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ निसंतान दंपत्ति महामृत्युंजय मंदिर में आकर अगर मनोकामना करे तो उनकी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। देखा गया है कि महामृत्युंजय मंदिर के सामने महिलाएं दिया हाथ में लेकर संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करती हैं। ऐसी मनोकामना विशेष दिन जैसे शिव चतुर्दशी, सावन मास और महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। इस धाम की स्थापना मुख्य रूप से 8वीं से 14वीं सदी के बीच मानी जाती है, जो कि पूर्व कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल का समय था। बेहद ही खूबसूरत जागेश्वर धाम वैसे तो देवदारों के असंख्य पेड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इस धाम के परिसर में एक देवदार के पेड़ की बनावट ऐसी है जिसमें महादेव, माता पार्वती और पुत्र गणेश की छवि देखने को मिलती है, जिस वजह से इस पेड़ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। नंदी और स्कंदी की सशस्त्र मूर्तियाँ और 2 द्वारपाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखे जा सकते हैं। इस धाम को बाल जागेश्वर के नाम से जानने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव यहाँ ध्यान करने आए थे, तो गांव की सारी महिलाएं उनके दर्शन मात्र के लिए एकत्रित हो गई थी। ये बात जब गांव के पुरुषों को पता चली तो वो नाराज हो गए। तपस्वी जिसने महिलाओं को मोहित किया, उसे खोजने के लिए सभी पुरुष इस धाम में आए। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महादेव ने एक बच्चे का रूप ले लिया। तब से इस धाम में शिव की पूजा बाल जागेश्वर के रूप में की जाती है। मंदिर में शिवलिंग 2 भागों में है, जिसमें से बड़ा भाग महादेव और छोटा भाग मां पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। इस धाम में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में ही 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें मां पार्वती, हनुमान जी, महामृत्युंजय, कुबेर भगवान, भैरव देव, दुर्गा माता और केदारनाथ धाम आदि मंदिरों का निर्माण छोटे बड़े पत्थरों की शिलाओं से किया गया है, जिनमें आज भी विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। इस धाम में बने सारे मंदिर केदारनाथ धाम शैली के हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। ये धाम जटा गंगा नदी के तट पर बसा है। कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग में स्थित इस धाम के बारे में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ यात्रा के दौरान जागेश्वर धाम के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनः स्थापना भी की। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं निर्मित है। इस धाम के मंदिर परिसर में एक तालाबी कुंड स्थित है, जिसमें खिले कमल के फूल इस धाम की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। सावन के पावन महीने में यहाँ के बाजार में अलग ही रौनक होती है। स्थानीय और बाहरी लोगों द्वारा दुकानें लगाई जाती हैं। इस धाम में 1995 में स्थापित मूर्ति शेड को वर्ष 2000 में संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ रखी गई हैं। दोस्तों, सावन का पावन महीना लगा हुआ है
जागेश्वर महादेव के दर्शन करने आए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लव देवभूमि का ये वीडियो पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।